नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल प्रतिदिन आपके लिए 3 तरह के अपडेट्स लेकर आता है, जिसमें पहले अपडेट्स हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, दूसरे अपडेट्स हमारे मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं, तीसरा अपडेट्स हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स होते हैं। तो आइए, आहूजा न्यूज चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। इससे पहले यदि आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मध्य प्रदेश में अधिवक्ताओं के हितों के लिए अब वकीलों ने भी मुहिम छेड़ दी है। इसी कड़ी में वकीलों की मांगों को लेकर अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार वलेजा वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा राज्य अधिवक्ता परिषद को पत्र लिखकर मांग की है कि सरकार से बातचीत कर अधिवक्ताओं को फ्रंट लाइन वर्कर्स घोषित कराया जाए, जिन अधिवक्ताओं की मौत कोविड से हुई है। उनके परिवारों को तत्काल 5 लाख रुपए की व अधिवक्ता व्यवसाय छोड़कर अन्य सहायता दी जाए एवं मुख्यमंत्री अनुकंपा व्यवसाय में जा रहे रोकने के लिए 3 साल नियुक्ति का लाभ भी दिया जाए। इसके तक स्टाइपेंड के रूप में 3 साल तक अतिरिक्त उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ऑफिस में सहायता प्रदान की जाए। अधिवक्ताओं को तथा अधीनस्थ न्यायालयों के ऑफिस की बैंक से लोन लेकर कम ब्याज पर दिलाने की रिक्तियों की 10% वकीलों के परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षित रखी जाए। अधिवक्ताओं को कम ब्याज दर पर लोन देने की योजना भी सरकार से मिलकर लागू कराई जाए। अधिवक्ताओं के लिए अलग से हॉस्पिटल बनाया जाए। इस मांग पत्र की प्रति मुख्यमंत्री, राज्यपाल बी.सी.आई. मुख्य सचिव विधि को प्रेषित कर मांग की गई है। संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत का अधिवक्ताओं का एक बृहद संगठन हम लोगों ने आज तैयार किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। और इस संगठन में हमारे 14 ट्रस्टी हैं और इन 14 ट्रस्टियों को इस संगठन की रूपरेखा, नियम एवं शक्तियाँ बनाने का पूर्ण अधिकार है। एक हमारे जमीन को हिसाब ले लो। पंचायत राज की स्थापना के साथ ही जिले में पीसांगन के बाद दूसरी पंचायत समिति भिनाई के रूप में 1959 में अस्तित्व में आई थी। आज से 62 वर्ष पूर्व बनी बिल्डिंग अपनी बदहाली पर आंसू बहाते हुए दिखाई दे रही है। पंचायत समिति में काम करने वाले कार्मिक अपने अपने कार्यालय के छोटे छोटे कमरों में बैठकर कार्य संपादित कर रहे हैं, जिन कमरों की हालत देखने से ही पता चलता है कि छत की सीमेंट कब आकर कर्मचारियों के ऊपर गिर जाए पता नहीं। वहीं इन छोटे छोटे कार्यालयों की विकास अधिकारी के कार्यालय से दूरी होने से एक और जहां विकास अधिकारी को मॉनिटरिंग करने में समस्या होती है, वहीं कर्मचारियों से सवाल जवाब करने में तथा ग्रामीणों को संबंधित बाबुओं की तलाश करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते राजकीय योजनाओं का संचालन करना तो दूर, एक ही विभागों के क्रियान्वयन में भी समस्याओं का सामना होता दिखाई पड़ रहा है। जिले की 9 पंचायत समितियों में से सर्वाधिक बुरी दशा इसी पंचायत समिति की है। इस परिसर में बने हुए कर्मचारी व अधिकारियों के भवन भी 90% जर्जर हाल में हो चुके हैं, जो किसी भी दृष्टिकोण से सुरक्षित नहीं है। कार्यालय में स्थित अटल सेवा केंद्र व सांख्यिकी विभाग तथा लेखा कार्यालय भी विकास अधिकारी के कार्यालय से काफी दूरी पर स्थित है, जिसकी वजह से उसके ऊपर नियंत्रण रखने में भी काफी समस्या आती दिखाई दे रही है। कर्मचारियों के छोटे छोटे क्वार्टर जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने की वजह से कर्मचारी भी अप डाउन करना ही उचित समझते हैं, जिसकी वजह से कार्य क्षमता में भी कमी होती दिखाई दे रही है। पंचायत समिति परिसर में जो सभागार भवन में संचालित है वो भी विकास अधिकारी के कार्यालय से काफी दूरी पर स्थित है। वर्तमान के कंप्यूटर युग में जहां सरकार एकल खिड़की योजना के माध्यम से मॉनिटरिंग को बढ़ावा दिया जाता है, वहीं इस प्रकार से बिना प्लानिंग के बने हुए भवन से मॉनिटरिंग करने में असुविधा होना सामान्य बात है। ऐसे में इसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। आज से 62 साल पहले बनी इस बिल्डिंग की अवधि सरकारी नियमों के अनुसार 50 साल की ही होती है, जो अवधि पूर्ण होने के 12 साल बाद संचालित यह बिल्डिंग किसी भी दृष्टिकोण से सुरक्षित नहीं है। विकास अधिकारी का आवास भी किसी भी दृष्टिकोण से अधिकारी के पद के अनुरूप उपयुक्त नहीं है। ऐसी सूरत में इस भवन व परिसर को अन्यत्र स्थानांतरित कर नए भवन की आवश्यकता है। 60 साल में किसी जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन हाल ही में सरपंच संघ द्वारा स्थानीय विधायक राकेश पारीक को ज्ञापन देकर नए भवन को बनाने की मांग की है, जिस पर विधायक पारीक ने इस हेतु प्रयास करने प्रारंभ कर दिए हैं। क्या कहती हैं विकास अधिकारी सीमा गौड़? पंचायत समिति भवन काफी पुराना भी है तो अव्यवस्थित भी। इस प्रकार की पुरानी बिल्डिंग पर पैसा खर्च करने की बजाय नई बिल्डिंग बनाना ज्यादा श्रेयस्कर होगा, जिस संबंध में एक प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। विधायक पारीक भी इसके लिए प्रयासरत हैं।
क्या कहते हैं विधायक राकेश पारीक? पंचायत समिति भिनाई का भवन वास्तव में काफी पुराना हो चुका है। नए भवन बनाने के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, शीघ्र ही इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। फतेहगढ़ में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व युवा नेता सागर शर्मा की ओर से फतेहगढ़ में 50 जरूरतमंद परिवारों को आटा, दाल, तेल, मसाले व अन्य राशन खाद्य सामग्री के किट वितरित किए गए। इस दौरान पंचायत समिति जनप्रतिनिधि मुरलीधर टांक, इकाई अध्यक्ष छीतरलाल शर्मा, जयप्रकाश द्विवेदी, अशोक गौड़, प्रताप सिंह पवार, राजू प्रजापत, चंद्रपाल सिंह चौधरी, सोजी माली, देवकरण खटीक, भावरलाल खारोल, प्रहलाद रैगर, चैनसुख जैन, कन्हैयालाल दरोगा, पंकज शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। पडांगा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अधीन ग्राम पंचायत देवपुरा के रूपपुरा गांव में आज बुधवार 9 जून को 14,22,000 का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया गया। पडांगा ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक दिनेश तिवारी ने बताया कि आज देवपुरा के रूपपुरा गांव के 29 किसान जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों थे, उनको राजस्थान सरकार के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया गया। आज कुल 14,22,000 रुपए का ऋण वितरित किया गया, जहां 2 दिन पूर्व ही घर घर जाकर किसानों का व्यवस्थापक की टीम के द्वारा बकाया ऋण को जमा किया गया। पडांगा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अधीन आने वाली राताकोट, देवपुरा, पडांगा के करीब 1,000 किसानों को लगभग 4 करोड़ का सरकार का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण 30 जून तक वितरित किया जाएगा। दिनेश तिवारी ने बताया कि सरकार के ब्याज मुक्त ऋण को पाकर किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर नजर आ रही है, जिन्होंने सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व क्षेत्रीय विधायक राकेश पारीक का आभार भी जताया है। इस दौरान व्यवस्थापक दिनेश तिवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर नारायण सिंह, सह व्यवस्थापक भोलाराम, संजय टैबड़ा, सुरेंद्र जाट, शिवराज गांगल, किशनलाल पापड़िया सहित कई मौजूद थे। अजमेर जिले के गांव में भी खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। सरवाड़ तहसील के कोटड़ी के एक युवा खिलाड़ी दिलकुश चौधरी का YMCL में राष्ट्रीय स्तर के मैचों में खेलने के लिए चयन हुआ है। दिलकुश चौधरी ने पूर्व में हवाई HCL क्रिकेट में अलवर टीम का ओर से खेलते हुए T20 मैच में 8 विकेट लेते हुए 25 रन बनाए थे। चौधरी का चयन होने पर जिले भर के खिलाड़ियों में खुशी व्यक्त की है। क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर पर दिलकुश अब दिल्ली में राष्ट्रीय शिविर में शिरकत करेंगे।